90% लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर फेल हो जाता है। बिल्कुल। और इतना इसका एक रीजन नहीं हो सकता, इसका कई रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी कंपनी एसके इंडस्ट्री में। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? एसके इंडस्ट्रीज में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। जब हम दो लोगों से मिलते हैं, दो चीज़ें सीखने को मिलती है। और मैं सुबह जब से आया हूं और अब तक मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत सारे कस्टमर्स भी आपके मैंने देखे, और साथ में पूरा काम देखने के बाद मुझे समझ में आया कि कई बार हमारे माइंड में जो रहता है ना कि मैं यहाँ तक हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। जब दूसरों से मिलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो पता चलता है यार अपन तो जीरो है एक्चुअली में। दुनिया में 1000 काम है जो किए जा सकते हैं, और ऐसी चीज़ें मुझे एसके इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर आप तो यहाँ पर हर साल आते हैं, लेकिन आपको पिछले साल से यहाँ इस साल में क्या अंतर लगा आपको कुछ? देखिए, मुझे कई चीज़ों में अंतर लगा। पहली बात तो ये कि आपके काम में मैंने बहुत बदलाव देखा। जो आप लोग मशीनरी बनाते हो उसमें बहुत सारे इनोवेशंस मुझे दिखे। उसके अलावा मुझे जो आपके स्टाफ हैं, ऑलरेडी वो लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, बट इस बार मुझे उनमें और बहुत सारी चीज़ें अच्छाई दिखी। इतना ही नहीं, उनका बात करने का तरीका, रिस्पेक्ट करने का तरीका, और जिस तरीके से वो कस्टमर से बात कर रहे थे ऑन कॉल, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी लिटरली। और साथ में जो आपके नए मतलब स्पेस जो आपने लिया हुआ है, मुझे फार्म हाउस जो भी है, नाम मुझे नहीं पता आपने क्या दिया उस जगह को, वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने मशीनरी बनते हुए देखी। तो मतलब शुरुआत में मुझे क्या लगता था ना कि एसके इंडस्ट्रीज बहुत सारी मशीनें तो बनाती है और बहुत सारी मशीनों पे बस अपना नाम बना के डाल के बेचती है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा दिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मशीनरी जो कस्टमर को सस्ता चाहिए होता था, और जो चाइना के माल से लोग डरते थे, उनको एक बेहतर ऑप्शन एसके इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रहा है। जी सर, बिल्कुल। जैसे आप तो कहीं लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, आप खुद भी एक बिजनेस करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर। आप समझिए कि अभी मैं भीलवाड़ा में हूँ। भीलवाड़ा से दिल्ली है अप्रॉक्सीमेट 550 किलोमीटर। जी सर, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, मान लो शाम को आज मैं निकलता हूँ, भीलवाड़ा में कार से निकल रहा हूँ, तो जब मैं कार को ऑन करूँगा ना, तो मेरे कार के लाइट से दिखाई देगा मात्र 300 मीटर। उस 300 मीटर को देखकर अगर मैं ये सोचूंगा ना कि यार मुझे तो केवल 300 मीटर दिखाई दे रही है, आगे का सफ़र कैसा होगा, तो शायद मैं कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर हम गाड़ी ऑन करें और उस 300 मीटर को देख देख के चलना शुरू करें ना, तो अगले 8 से 10 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये कि लाइफ में आप जहां पर हो, अगर आपको आपके मंजिल तक पहुंचना है, तो एसके इंडस्ट्रीज उस 300 मीटर की तरह काम कर रहा है, जो कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपको कदम दिखाती जाएगी, रास्ता दिखाती जाएगी, और उस रास्ते को चुनोगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। जी सर, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे कि एसके इंडस्ट्री मशीनें तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके अलावा और क्या करे कस्टमर सर्विस के लिए? आपको कुछ ऐसा लगा यहाँ पर कि नहीं, ये सुविधा क्या नहीं है, कस्टमर को देनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे अगर पर्सनली आप पूछोगे तो मुझे सारी चीज़ अच्छी लगी। मुझे ना एक चीज, मतलब मैं चाहता हूं अगर वो हो सके, जी सर। जैसे हमारे काम में है कि जो मेरा खुद का बिजनेस है, वहां पर हम लोग कस्टमर से ओनली एंड ओनली 5 to 10% एडवांस लेते हैं। मतलब समझो कि आपको 1 लाख का मटेरियल चाहिए ना, तो आप केवल 10,000 या 5,000 का बुकिंग करो, बाकी हम आपको तब प्रोवाइड करेंगे जब आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। ठीक है। जो कस्टमर आपको 25% एडवांस दे सकता है, वो कस्टमर आपको 100% भी दे सकता है। जी सर, और आपके केस में 25% बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली में। तो इसका मतलब ये हो, अगर उसको मन में डर भी है ना कि मुझे मतलब 1 लाख में करूं या ना 25,000 कर दूं, तो 25,000 भी बहुत है उसके लिए। अगर हम ऐसा कर सके कि हम आप केवल 10,000 का बुकिंग कराओ और आपका 1 लाख का सामान जो है ना वो निकल जाएगा, और 90,000 आपको तब देना है जब आपके दरवाजे पर पहुंचेगा या आपके नियरेस्ट जो ट्रांसपोर्ट है वहां पहुंचेगा। तो मैं मानता हूं ये चीज एक इनोवेशन होगा आपके लिए भी, आपके कस्टमर्स के लिए भी, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उससे आप आगे निकल पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, बिल्कुल। पूरी कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाने की। क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ना एक चीज दिखा यहाँ पर कि आप लोग कई तरह की मशीनरी में काम कर रहे हो ऑलरेडी। आप लोग 10,000 से लेके 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की मशीनरी बना रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, वो जो 90% है, वो वैसे लोग हैं जिनके पास कोई सुविधा पहुंच नहीं पाती है। वो वैसे लोग हैं जो उतने अपने चीज़ों को विकसित नहीं कर पाए, या वैसे लोग हैं जो मेहनती तो हैं लेकिन वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं।
मुझे लगता है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ करो कि वो लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप लोगों का जो मैंने ये बिजनेस मॉडल देखा कि आप लोग जो काम करते हो, आपका पर्पस है कि जो है 1 लाख का मशीनरी बिक जाए, उसके बाद कस्टमर को दोबारा जरूरत हो तो आए, ना जरूरत हो तो ना आए, राइट। मटेरियल वो अपने वहाँ खरीद ले। मैं चाहता हूँ अगर हम ऐसा कर सके कि मशीनरी आपको जो है 1 लाख की जो मैं दे रही हूँ ना, आप जो दे रहे हो वो आप 70,000 का दो, लेकिन जो कस्टमर को कुछ ऐसी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराओ कि आपको रिकरिंग बिजनेस उससे मिल सके, कि आपको एक बार कस्टमर बन गया तो आपको हर महीना, हर 6 महीना, हर 3 महीना पैसा आ रहा है उससे कुछ ना कुछ, और कस्टमर को भी कुछ फैसिलिटी मिले कि कस्टमर को लगे हाँ यार एसके इंडस्ट्रीज के साथ मैं जुड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। अब एक और सवाल है कि कहीं लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं लेकिन उनमें बने नहीं रहते, उनमें आगे नहीं बढ़ने, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, वो ये कि बिल्कुल ऐसा होता है। इंडिया में अगर आप देखोगे ना तो 90% लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर फेल हो जाता है। बिल्कुल। और इतना इसका एक रीजन नहीं हो सकता, इसका कई रीजन हो सकता है। पहला रीजन तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उस समय उसका 2 चीज डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, एक तो उसका नाम, दूसरा उसका काम। समझो बच्चे का दिमाग लग रहा है मैथ्स में और हम उसको बोल रहे बेटा तू जो है कंप्यूटर सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा। जब बच्चा 8 साल का होता है तो हम बोलते हैं अरे पता है तेरे वो जो चचेरे अंकल का बेटा है वो आर्मी में गया है, वो पता है डॉक्टर बना है, तो उसके दिमाग में कुछ अपना होता भी है ना, तो हम उसको इतना प्रेशर कर देते हैं कि वो समझता है यही दुनिया, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरे माँ बाप चाहते डॉक्टर बन, बाद में बन नहीं पाते बेचारा। और जिस एज में उसको फैमिली को कमा के देना चाहिए, उस एज में वो पर्सन जॉब के लिए भटक रहा होता है, सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी चीज के लिए। जब उसको लगता है ना कि अब मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक उसके माँ बाप बोलते बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, हमें पोतियों को देखना है, शादी कर ले। जब शादी होने वाली रहती है ना, तब उसको समझ में आता है कि मैं जिसकी तैयारी कर रहा था, जिस काम को मैं करने की सोच रहा था, अब तो हो नहीं रहा मेरे से, अब क्या करूं? अब तो शादी होने वाली, काम करता हूं, कहीं जॉब पकड़ लेता हूं। और वो 30-32 के साल में आके, एज में आके वो कोई जॉब पकड़ता है जहां पर उसकी सैलरी मिलती है 8,000, 10,000, 12,000, और अब उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इससे क्या हो रहा है कि वो पर्सन ना तो वो कर पाया जो उनके माँ बाप चाहते थे, और ना ही वो पर्सन वो कर पाए जो खुद चाहता था। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, मैं उस काबिल नहीं हुआ, मेरी उतनी एज नहीं है कि मैं उनको ज्ञान दे सकूं, लेकिन ये रिक्वेस्ट है उन लोगों की तरफ से कि प्लीज अपने बच्चे को क्या करना है ये उनको डिसाइड करने दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको मदद करें, लेकिन उनके रास्ते का बाधा ना बने। कई बार मैंने फील किया है कि हम बच्चे अपने माँ बाप को बोल नहीं पाते कि मम्मी आप जो चाहते हो ना वो मैं नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि उसमें उनका इमोशन छुपा होता है और हम उसको चुन लेते हैं। तो अगर हमें हमारी मर्जी का करने दिया जाए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूंगा कि मुझे सिगरेट पीना तो पीने दो, नहीं, छोड़ो मत, मुझे जंजीर से मत निकालो, जंजीर में रखो, बट मुझे अगला रास्ता कैसे चुनना है वो मुझे खुद चुनने दिया जाए। तो मैं मानता हूँ कि फिर जो ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लोग फेल हो जाते हैं ना, ये दिन कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सर, एकदम सही, आपने जो बोला सही बोला, क्योंकि बिजनेस में बने रहने के लिए यही तरीका। तो आप कुछ और बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, एक लाइन में कहूंगा, मैं बहुत फॉलो करता हूं, वो लाइन है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है और इसका कोई सार नहीं। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको मैं फॉलो करता हूं। एक बात मैं कहूंगा, नो मैटर आपके साथ वाला क्या कर रहा है, नो मैटर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, नो मैटर कौन क्या सोचता है, नहीं फर्क पड़ता यार। अपन करियर बनाने के लिए आए हैं, अपने को करियर बनाना है। जिस चीज में लग जाओ, आपका दिल और आपका दिमाग कह दे कि ये चीज परफेक्ट है, चाहे वो कोई लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो कोई काम हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया से लड़ जाओ, लेकिन उस काम पे फोकस रखो, उस चीज को कर जाओ। बस मैं यही कहूंगा, और मेरी गारंटी है अगर आप इसको मानेंगे ना, तो लाइफ के हर उस ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे जहां पहुंचने का सपना शायद आपका हो ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके पिताजी, आपके माताजी, सभी देखते हैं आप एक दिन उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।